नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। अटल खंडेलवाल प्रदेश प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी ने कोटा संभाग की 17 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। आते ही वह मीडिया से रूबरू हुए और कांग्रेस पर जमकर बरसे। अटल ने कहा कि कांग्रेस सरकार निकम्मी है। 4.5 साल तक तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे, उसमें भी 6 महीने तक रिजॉर्ट में गुजार दिए। अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत एवं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। चुनाव सर पर होने की वजह से दोनों एक होने का दावा करने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से ही पूर्व मंत्री रह चुके भरत सिंह ने भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस सरकार में ही अपना सर मुंडवाया था। इसके अलावा अशोक चांदना ने भी किसानों को समय पर बिजली न मिलने का आरोप लगाया था। कहा कि सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। शुभ नाम सर आपका? अटल खंडेलवाल। आपका कोटा आने का मकसद? बेसिकली कोटा आने का मकसद यही कि हमारी मीडिया टीम है उसको सक्रिय करना पूरे कोटा संभाग के अंदर। किस पद पर आए हैं आप कोटा? क्या बनाकर भेजा गया है पार्टी में आपको? कोटा में संभाग प्रवक्ता के रूप में मेरे को भेजा गया है, कोटा संभाग प्रवक्ता के रूप में। क्या कुछ नई जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, कोटा संभाग के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कोटा संभाग के अंदर स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कोटा संभाग में बिजली को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कोटा संभाग के अंदर ड्रग माफियाओं का आतंक को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कोटा संभाग में तुष्टीकरण को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन्हीं सब इश्यूज़ को जनता के सामने रखने के लिए हम लोगों का ये है कि मीडिया है वो प्रखरता से इन विषयों को जनता के सामने रखें। जिस तरीके से शांति धारीवाल जी ने स्पेशली कोटा रिवर फ्रंट में आप देखिए एक पुल जो बनाया गया है, वो पुल इस तरीके से है कि वहाँ से पूरा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड के बीच में, वो अगर मैं सीधा चला जाता हूँ तो 40 मीटर से भी कम का अंतर है, और अगर उस पुल पे चढ़ के जाता हूँ तो पूरा आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा का वो पुल का निर्माण किया गया है। उस पुल के ऊपर लोगों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। वो पुल को पता नहीं किस तरीके से जो यहाँ की यूटीआई है उसने बनाया, और कौन से इंजीनियरों का उसमें उन लोगों ने साथ लिया। वो लोग सस्पेंड होने चाहिए थे। उसमें जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। उस पुल की कोई उपयोगिता नहीं है। अगर है तो मैं सामने आके चैलेंज कर देना चाहता हूँ। उसमें एक्सीएन, एईएन, जो भी प्लानर, टाउन प्लानर, उन सबको सस्पेंड होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। क्यों? कारण कि उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जब पुल बन रहा था उस टाइम क्यों नहीं आवाज़ उठाई आप? ऐसा नहीं है, पुल बनते वक्त पूरा प्लान हमारे विपक्ष के साथ शेयर नहीं किया जाता है। पुल बनने के बाद ही सरकार, विपक्ष को भी पता चलता है कि भाई वो पुल की उपयोगिता किस तरीके से, और इन लोगों ने वही जादूगरी दिखाई कि वहाँ पर आपको ध्यान है कुछ बैरियर्स लगा दिए थे, जिसके कारण से लोग उस पुल पर से ही जाकर के आगे स्ट्रेट जा सकते थे, जिसको जैसे ही जनता को समझ में आया उसने हटा दिया, और हम लोगों ने भी उसके बारे में संज्ञान लिया था उस वक्त में। आप देखिए, कोटा जैसा संभाग जो इतना अच्छे से मेडिकल में डेवलप हो जाना चाहिए था, वहाँ पर एक महिला को आईसीयू के अंदर चूहे कुतर जाते हैं। बिजली के लिए आप देखिए, अशोक चांदना यहाँ से मंत्री हैं, वो सवाल उठाते हैं कि किसानों को समय पे बिजली नहीं मिलती। एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में बिजली बंद होने के कारण वेंटिलेटर पे एक महिला की डेथ हो जाती है, उस पे सरकार मौन है। गुमानपुरा क्षेत्र के अंदर एक महिला का तुष्टीकरण के कारण हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी जो हर जगह पे आती हैं वो उनसे मिलने नहीं आई हैं। सहानुभूति उनको देना है तो आए ना। 35,000 से ऊपर महिला तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न के केस हो चुके हैं यहाँ पर, क्यों नहीं मिलने आई? भट्टी में बच्ची को मार करके और झोंक दिया गया, क्या उस परिवार से सहानुभूति नहीं है?
ये केवल बीजेपी गवर्न राज्यों में जाएंगे और वहीं पर इनको सारी सहानुभूति दिखाने की चेष्टा होगी। तो ये जादूगरी इस राजस्थान की जनता के सामने ना करें। गहलोत और पायलट का सर फुटबॉल सबके सामने है। भरत सिंह जी आप ही की यहाँ कांग्रेस से विधायक है, उन्होंने कितनी माइनिंग को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के किस तरीके से कितने पत्र लिखे, लेकिन किसी के सरकार के जू भी नहीं रहेगी और अंत में उन्होंने अपना सर मुंडन करवाया। ये सभी को पता है। ईडी क्यों इन्हीं के यहाँ पर आती है। पेपर लीक के अंदर सबको पता है कि इतने पैसे इन लोगों, इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्तता रही है, तो ईडी कहाँ आएगी? फिर ईडी का विरोध क्यों? का कहना है बीजेपी सरकार डरी हुई है इसलिए ईडी का सहारा लेती है। अगर मुख्यमंत्री जी का कहना है तो फिर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईडी, आप ये देखिए कि कर्नाटका में इन्होंने चुनाव जीता भ्रम फैला करके 40% का, आज तक किसको पकड़ा? गहलोत साहब ने पिछली बार वसुंधरा जी पे बहुत सारे चार्जेस लगाए थे, आज तक प्रूव हुए क्या? पकड़ में आए? इन्होंने तो कहा था ना कि हम पकड़ेंगे, क्योंकि उन पे कोई चार्ज ही नहीं है। जिस भी स्टेट में ईडी गई है उस स्टेट में, चाहे इन्हीं के राज्य में, इनके कांग्रेस गवर्न राज्य हो या कोई और पार्टी से गवर्न राज्य हो, ईडी गई है तो उसके तार सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़े मिले हैं। और जब ईडी आपको पकड़ती है तब कांग्रेस कहती है कि ईडी सही है, और जब कांग्रेस को पकड़ती है तो आप कहती है ईडी सही है। आप देखिए कि इस तरीके का विरोधाभास नहीं चलेगा। वो एक संवैधानिक संस्था है और वो कब क्या करेगी, किसकी जांच करेगी, ये उसकी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच और उन्हीं के अधिकारी तय करेंगे। वो अशोक गहलोत जी नहीं तय करेंगे। लेकिन ये सुनिश्चित है कि जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा वहाँ ईडी, सीआईबी वगैरह सब जाएंगे। 17 विधानसभा सीटों का प्रवक्ता बना के भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर जो मैं 12 गया, बूंदी गया, कोटा, दोनों तरफ गया, हर जगह पर जाने पर जो लोगों से बात चली है उसमें उन लोगों को पता है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, बहुत व्यथा है। आज ही है कि जो राहत पैकेज इन्होंने गारंटियों के रूप में दिए वो जनता